crossing over to other territories, and then very importantly, a push from Delhi on what will be the role of the block panchayat and district panchayat in CSS. Ministry of Panchayat has done an excellent work on what is the role of the Gram Panchayat in CSS. I think we now need to go to DP and the DP. And the resource envelope will have a untied component, and as I mentioned, credit plan should be taken. What are the special priority areas for plans at the higher level? It's up to the state, up to the people. Natural resources management, it's a big kind of thing that they need to focus on it. Watershed-based plan. Gram Panchayat obviously can't do that. Local economic development. Formal, trying to create hubs. Government of India has now very good schemes under MSME for one district, one product and all that. So that is something which requires very detailed planning. Cannot be done by the block panchayat alone, but it can be done at the block level. That should be a priority area. Something which we have forgotten, which we need to try to revive in certain areas to bring. बाद हमारे नेक्स्ट स्पीकर जो चेयरमैन साहब हैं कमेटी के वो देंगे, तो आगे चलें। तो ये कुछ डेटा था कि हम लोगों को 22-23 में कितनी ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स पंचायतों द्वारा अपलोड की गई। आप लोगों को पता है कि सबकी योजना सबका विकास जो अभियान है जो 2018 से शुरू हुआ, उसके बाद लगभग जीपीडीपी तो हमारी 99-96% इतनी हमारी फरवरी के अंत तक अपलोड हो जाती थी बनके। But because block and Zilla Panchayats were doing this job for the first time, so the percentages are still pretty good because this was the second year of the 15th Finance Commission. And तो हमारे पास आप देख सकते हैं केरल और उड़ीसा और बड़े सारे राज्यों में लगभग 100 के पास ही था। फिर उसके बाद कुछ राज्य आए, हिमाचल प्रदेश के बाद से सबके कुछ अपने अपने कारण होते हैं। कहीं पे समय पर इलेक्शंस नहीं हुए थे। ये है वो इस प्रकार से है कि कुल मिला के हम लोगों की 74% डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान अपलोड की गई। उनका स्टेट वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हैं कि पंजाब, अरुणाचल, ये इसी का हमारा सर ने बोला अभी इन द प्रीवियस स्पीकर दैट वी डू नॉट फाइंड सम एक्टिविटीज आर दे आर नॉट इवन नॉमिनली रिप्रेजेंटेड। So going by the activities that were there in the block panchayat development plan, one finds that of the total of 3 activities were related to road work and sanitation and drinking water are because the panchayats are not now obliged to spend that money. जब से tight grants हो गई हैं तो आपको उसमें it is women and child development. You find that they have very little representation in the entire scheme of things. So this concern has already been flagged and here is the data to support. मेंबर्स को हर सिटीजन को लिखते हैं कि भाई आप ग्राम सभा में आइए, एक पीआरए एक्सरसाइज होती है, डाटा कलेक्ट होता है, सिचुएशन एनालिसिस होती है। सिमिलरली हम लोग इसी तरह का लेके ब्लॉक लेवल की कोशिश की है, लेकिन जैसे विजयानंद साहब ने बताया कि वहाँ चूंकि आदमी ज्यादा अवेलेबल है, रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है, उतने ग्राम पंचायत के नहीं अवेलेबल होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बनाया है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि मिशन अंत्योदय का जो डाटा है, जिससे 29 सेक्टर था, 29 सेक्टर में भी आप निकाल सकते हैं कि कौन सा सब एक्टिविटी ज्यादा है। जो लाल से आता है क्रिटिकल गैप बताता है, तो आप अपने ब्लॉक का डाटा ब्लॉक लेवल पे भी मिशन अंत्योदय का डाटा को देख सकते हैं। 21-22 तक का देखें तो जीपीडीपी में तो हम लोग 99% कर ही रहे और देयर इज सब्सटेंशियल गेन 19-20 से ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग है। प्लानिंग हो रही है, अब बात है इसकी क्वालिटी को सुधारने का, इसको नीड बेस्ड करने काम हो रहा है। इसमें आलोक ने भी दिखाया था, 2 साल का मैं डाटा दिखा रहा हूँ और इससे ये एक्टिविटी का है और थोड़ा छोटा छोटा हो गया है, लेकिन ये आपके किताब में अवेलेबल है। और ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन 78.23% एक्टिविटी इस पे कंसाइन हो जा रही है। बाकी चीज इसे एग्रीकल्चर है, उसमें भी सिर्फ 0.2% एक्टिविटी हो रही है और नॉन फार्म एक्टिविटी तो और पीछे चला जा रहा है। कहने का मतलब है, जो कि आलोक ने भी कहा है, कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ के हम लोग सिर्फ रोड पे पड़े हुए हैं। आलोक ने बताया कि 30-31% रोड पे जा रहा है, लेकिन अनटाइड फंड का 54.8% रोड पे जा रहा है।
जो 40% पैसा आपका अनटाइड है, उसका आप 54% पैसा जो है ब्लॉक में जा रहा है, और डिस्ट्रिक्ट में तो और हालत सिचुएशन और खराब हो जाती है। ये प्रोपोर्शन जो है 77.2% हो जाता है, और ये कॉस्ट वाइज भी देखिए तो 66.12% रोड पे जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो आपको बनाना है, आप बेसिकली 60 से 80 लोग को एक ब्लॉक में रखिए, और रिप्रेजेंटेशन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। आप सभी लोग जान रहे हैं, आप सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि जो रिसोर्सेज फ्लो कर रहा है उसमें क्रमोत्तर सुधार हो रहा है, वृद्धि हो रही है। इन 14th FC there was no grant which was being given to block panchayats and district panchayats, and at the ministry's initiative and also as suggested by the states, we all prevailed upon the 15th Finance Commission that if we have a 3-tier Panchayati Raj system, then block panchayats and district panchayats also need to be provided some resources. जो प्लान को आपको अमली जामा पहचानने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए पूंजी चाहिए, और पूंजी कहाँ से आएगी? या तो बजट से आएगी, गवर्नमेंट के बजट से आएगी, या फिर कहीं बैंकों से आपको लोन या ऋण के रूप में आएगी। तो ये प्लान को हम आगे कैसे ले जाएं और नाबार्ड उसमें कैसे सहायता करेगा, ये प्रेजेंटेशन उसी पे है। प्रश्न है कि क्रेडिट जो हमारे बैंक है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको पैसा पहुंचाना, और तीसरा काम है जो भी फंक्शन वहां पर हो रहे हैं कार्यक्रम, उनका मॉनिटरिंग करना, फाइनेंशियल सिस्टम का मॉनिटरिंग या सुपरविजन करना। तो इसको ध्यान में रखते हुए नाबार्ड जो है डिफरेंट चैनल के, हमारा जो 32 नाबार्ड ऑल ओवर द कंट्री अपने फंक्शन को दे रहा है थ्रू डिफरेंट स्टेक होल्डर, वेदर दे आर बैंक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट। तो काम कर रहे हैं और थ्रू ग्रांट प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। बट नाबार्ड का एक मेन प्लान तो एक जगह है, वी आर प्रिपेयरिंग क्रेडिट प्लान एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड उनको स्टेट लेवल पे बना रहे हैं। जैसे कि बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़कों के लिए, इरिगेशन के लिए, तो वहां पर वेस्ट बंगाल वगैरह में नाबार्ड ग्राम पंचायत के थ्रू भी काम कर रहा है, परंतु जहां पर पंचायतें बहुत स्ट्रांग नहीं है, उनका टेक्निकल विंग नहीं है, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के माध्यम से ही काम कर रहे हैं। इसका इनॉग्रेशन का ये है, इसमें 60 to 70 इनिशियली दे आर गेटिंग 60,000 to 17,000 पर ग्रुप, एंड इससे क्या हो रहा है कि बाबा 30-40 SHGs इन वो एरिया के लिए और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए, रूरल प्रोड्यूसर के लिए वो मार्केटिंग का एक मॉल जैसा वो फैसिलिटी उन्होंने शुरू किया है। उसका नाम उन्होंने पुण्यश्री दिया है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2.5 और पिंपरी चिंचवड कॉर्पोरेशन एंड जिला परिषद से डीपीडीपी से 2.5 करोड़ उन्होंने दिया। अभी ये बिल्डिंग बना रहे हैं और अभी सर्विसेज चालू किया है। वो जो दिव्यांग है उनको सब सर्विसेज जो देने का है सेलेक्ट किया, उनको हमने 10 से 15 लाख का फंडिंग दिया। कोशिश हमारा ये था कि उनको किस तरीके से एज ए रोल मॉडल डेवलप किया जाए, जिससे कि जो बिजनेस इकोसिस्टम है जहां पे भी वो है, वो इकोसिस्टम को इनकरेज किया जा सके और आसपास के जो लोग हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, वो सीख सकें। हमारा इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि अगले 2 साल में उनको लगभग 50 लाख का फंडिंग वो खुद उठा सके। उसको हम फॉलो ऑन फंडिंग कहते हैं, और वो फंडिंग जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट से आए। आपने नाम सुना होगा वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उसमें इरमा हेल्प करेगा उनको वो फंडिंग लेने का। लगभग 10,000 इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज होंगे, लगभग 500 डायरेक्ट जनरेट होंगे। जो मॉडल हम लोग प्रपोज, तो ये 3 काम हैं जो इरमा कर रहा है। हमारा एक इंक्यूबेशन सेंटर है। इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब एक ऐसा सेंटर
जहाँ पे अगर आपके पास किसी के पास भी, वो कोई फार्मर भी हो सकता है, नॉन फार्म फार्म, कोई भी एक आइडिया है, उस आइडिया को आप एक बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। शिक्षण पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, इसलिए सबसे पहला मेरा जो इसमें प्रोसेस है, डीपीडीपी पे हमने अपना स्टेट लेवल ट्रेनिंग पूरा कर लिया है। टीओटी जो था, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स का, पूरा कर लिया है, जिसमें हमने हमारे ब्लॉक के बीपीआरओ और जो हमारा डीपीआरसी है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर्स, उसके पार्टिसिपेंट को और ट्रेनर्स को हमने तैयार कर लिया है। और इन लोगों के द्वारा हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद सभी अध्यक्ष और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पंचायती राज डिपार्टमेंट भी हमने टीओटी स्टेट लेवल पूरा कर लिया है, टीओटी डिस्ट्रिक्ट लेवल भी मैंने पूरा कर लिया है, जिसके तहत जो भी बचे हुए हमारे बीपीआरओ के रूप में बीपीआरओ हैं, ब्लॉक पंचायत ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर्स हैं, तो उनका हमने ट्रेनिंग पूरा कर लिया है बीपीडीपी पे। और ब्लॉक लेवल पे हम लोगों ने पंचायत समिति के सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और पीआरडी और लाइन डिपार्टमेंट्स के सारे जो ऑफिशियल्स हैं एंड कर्मी हैं, उनका भी प्रशिक्षण हम लोगों ने पूरा कर लिया है। लोगों ने फोकस किया हुआ था ग्राम पंचायत पे, लेकिन से ऊपर है जिनकी संख्या, उनको हमने एलएसडीजी जो थीम्स हैं उसके ऊपर एक गहन प्रशिक्षण दे दिया है कि वो बीपीडीपी और डीपीडीपी में भी उसको समाहित थीम पर हम लोगों ने जो भी नोडल डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे यहाँ 23 हैं अभी, उनके सारे ऑफिशियल्स को हमने ट्रेनिंग दे दिया है। और वन डे वर्कशॉप में उनको ट्रेनिंग दे दिया है। एमओपीआर के द्वारा भी जो ट्रेनिंग दी जानी थी बिहार में, वो सक्सेसफुली उसको अचीव किया गया। जीपीडीपी, बीपीडीपी एंड डीपीडीपी निर्माण के लिए जो बेसिक गाइडलाइन है वो इश्यू कर दी गई है। जैसे कि वहाँ के सड़क टूट जाती है और लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बच्चे समय पे स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो मैं मनरेगा के थ्रू और पंचायती राज के थ्रू वहाँ पे सड़क का निर्माण करवाती हूँ और हर एक सड़क को जोड़ने का कोशिश कर रही हूँ ताकि वहाँ के बच्चे स्कूल जा सके। और वहाँ पे सरकारी इमारतें जो पहले से बन रखी है और क्षतिग्रस्त हो चुकी है, मैं उनकी मरम्मत पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ ताकि वो लोगों के सही समय पे जाके अपना काम सही ढंग से कर सके। उसके बाद समय समय पे जाके मैं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करवाती हूँ और मेनली मैं महिलाओं और बच्चों को फोकस कर रही हूँ, जो कि हाइजीन, महिलाओं को ये समझा रही हूँ कि वो लोग हाइजीन पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो हमारे यहाँ जो ज्यादातर बीमारी होती है वो हाइजीन की वजह से होती है। जो प्रॉपर हाइजीन